हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। सभी दोस्तों से निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर प्रतिदिन एक नई ज्ञानवर्धक वीडियो जैसे धार्मिक व ज्ञानवर्धक कहानी, धार्मिक शास्त्र, पुराणों से प्रेरणा वाली संबंधित वीडियो आती है। अतः आपसे हमें उम्मीद है कि हमारी प्रत्येक वीडियो को जरूर पसंद आएगी। इसीलिए हमारी वीडियो को लाइक करें और दूसरों को शेयर अवश्य कर देना। चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। गिद्धों की प्रेरणात्मक कहानी। पुराने समय में गिद्धों का एक झुंड खाने के तलाश में भटक रहा था। बहुत कोशिशों के बाद उड़ते उड़ते वह एक टापू पर पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि हर तरफ खाने के लिए मेंढक, मछलियां और समुद्री जीव मौजूद थे, जिनको वो आराम से और बड़ी आसानी से खा सकते थे। इसके अलावा और एक बात थी कि वहां पर उनको किसी भी बात का खतरा नहीं था, क्योंकि वहां इन गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था और वो बिना किसी डर के वहां आराम से रह सकते थे। कुछ युवा गिद्ध वहां पर इस बात से ज्यादा ही उत्साहित थे। उनमें से एक बोला, अब तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। यहाँ तो बिना मेहनत करे ही हमें बैठे बैठे खाने को मिल रहा है। बाकी के गिद्ध भी उसकी इस बात से सहमत हो गए और खुशी से झूमने लगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। इस तरह से सबके दिन मौज मस्ती में बीतने लगे थे। उस झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी था, जो कि इससे खुश नहीं था। एक दिन अपनी चिंता जाहिर करते हुए वह बोला, भाइयों, हम गिद्ध हैं। हमें हमारी ऊंची उड़ान और अचूक वार करने की ताकत के लिए जाना जाता है। पर जब से हम इस टापू पर आए हैं, हर कोई गिद्ध अपने आराम में व्यस्त हो गया है और ऊंची उड़ान तो उड़ना दूर की बात है, हम में से अधिकतर गिद्ध को तो कई महीने से उड़े तक ही नहीं, और आसानी से मिलने वाले भोजन की वजह से अब हम सब आलसी हो गए हैं और शिकार करना भी भूल गए हैं। ये हम सभी के लिए अच्छा नहीं है। इससे हमें भविष्य में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए मैंने सोचा कि अब मैं इस जगह पर छोड़कर जा रहा हूँ। अगर कोई गिद्ध मेरे साथ आना चाहता है तो आ सकता है। लेकिन उस बूढ़े गिद्ध की बात किसी ने ज्यादा गंभीरता से नहीं ली। इसलिए वो बूढ़ा गिद्ध अकेला ही वहां से चला गया। कुछ वर्षों बाद उस बूढ़े गिद्ध ने अपने उन पुराने मित्रों से मिलने के बारे में सोचा और उस टापू की ओर चल पड़ा। लंबी दूरी की यात्रा के बाद वह उस टापू पर पहुंचा तो उसने देखा वहां का नज़ारा काफी डरावना था, क्योंकि अधिकतर गिद्ध जंगली जानवरों द्वारा मारे जा चुके थे और कुछ घायल अवस्था में थे। उसने पूछा, ये सब कैसे हो गया? उनमें से एक गिद्ध बोला, हमने आपकी बात न मानकर बहुत बड़ी गलती की थी। जब आप चले गए थे, उसके काफी दिनों बाद यहाँ पर एक बड़ी जहाज आई थी और चीतों का एक दल यहाँ छोड़कर चली गई। उन्होंने पहले तो हम पर हमला नहीं किया, लेकिन जब उनको इस बात का आभास हुआ कि हम ना तो ज्यादा उड़ सकते हैं और ना ही अपना बचाव कर सकते, तो उन्होंने हम पर हमला कर दिया और हमें खाने लगे। धीरे धीरे वो हमको खा रहे हैं। बस हम कुछ ही गिद्ध जिंदा बचे हैं, लेकिन वह बूढ़ा गिद्ध क्या कर सकता था? बस उन्हें देखकर अफसोस कर सकता था और वापस अपने जंगलों की ओर उड़ गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर हम लोग अपने अंदर की शक्ति का उपयोग नहीं करते तो धीरे धीरे हम उसे खो देते हैं, और अगर हम कोई कठिन काम नहीं करेंगे तो
हमारी शारीरिक क्षमता भी कम हो जाती है। और अगर हम हमारे दिमाग का उपयोग नहीं करेंगे तो दिमाग की काम करने की जो क्षमता है वो घट जाती है। इसी प्रकार दोस्तों, अगर हम अपनी स्किल का उपयोग नहीं करते तो हम लोग तेजी से बदलती इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि हम लोग अपनी करंट जॉब में इतने कंफर्ट हो जाते हैं कि बदलाव के बारे में सोचते ही नहीं, अपने अंदर कोई नई स्किल भी नहीं जोड़ते, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए कोई किताब या कुछ ट्रेनिंग नहीं करते। यहाँ तक कि हम लोग उन चीज़ों में भी कमज़ोर हो जाते हैं जिनकी वजह से हमें कभी जाना जाता था। इसीलिए दोस्तों, जब कभी कोई बदलाव होता है और हमारी नौकरी या बिजनेस पे आंच आती है तो हम हालात को दोष देने लगते हैं। इसीलिए अपनी काबिलियत और ताकत को पहचानिए, अपनी स्किल और अपने हुनर को निखारिए, उन पर धूल मत जमने दीजिए। अगर दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल आइकन दबा देना और अपने परिवार, मित्रों, भाइयों, दोस्तों को शेयर कर देना। आप अगर एक एक सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे हमें बहुत उत्साह मिलता है। धन्यवाद दोस्तों।